अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं बंगाली हामिल। संडे को वाक़या डालती है। तो आज की जो वाक़या है वो थोड़ा मुझसे रिलेटेड है। कोई मतलब कोई ख़ास बात नहीं है ऐसा, एक छोटा सा बात है। वो ये कि हमारी जो उस्ताद है वो कैसे हमें चिल्ला करवाई थी। मतलब उनका तरीक़ाकार क्या थी कि अपने शागिर्दों को चिल्ला करवाने की। सबकी एक एक तरीक़ा होती है ना, उनकी क्या तरीक़ा थी, वो कैसे शागिर्दों की हिम्मत बढ़ाती थी, चिल्ला करती थी। क्योंकि बहुत सारी चिल्ला ऐसी होती है जो कि कब्रिस्तान में करना होती है, ठीक है। ख़ास तौर पे जो हमज़ाद की चिल्ला जो उस वक्त की गई थी वो कब्रिस्तान के अंदर की थी। कितना 16-17 साल का उम्र था उस वक्त जिस वक्त की गई थी। 4 दोस्त एक साथ कब्रिस्तान में बैठ कर के चिल्ला की थी। खैर, तो उनकी तरीक़ाकार मैं आपको बता रही है। आप में से भी बहुत सारे लोग अभी सीख रही होगी, सीख चुकी होगी और फिर वो दूसरों को सिखाएगी। तो जैसे होती ये थी कि जैसे किसी शागिर्द को कब्रिस्तान में कोई चिल्ला करनी होती थी। अब उसको कब्रिस्तान में चिल्ला करवानी है और उसका हिम्मत भी बढ़ाना है। चिल्ला मुख्तलिफ़ किस्म की होती है, कब्रिस्तान में भी होती है, शमशान में भी होती है, पहाड़ों में बैठ के भी होती है, जंगलात में बैठ कर के भी होती है। तरह तरह की चिल्ला होती है। अच्छा चीज़ नज़र आती है, बुरा चीज़ नज़र आती है, ख़तरा नज़र आती है। तो जैसे आज मिसाल के तौर पे चिल्ला का पहला दिन है, तो कब्रिस्तान जाते हैं, दोनों साथ जाएंगे। एक हो, दो हो, तीन हो, चार हो, 2-3 लोग को भी एक साथ चिल्ला करवाइए, 4-4 लोग को। जैसे मैंने बताई हमज़ाद की चिल्ला 4 लोग एक साथ बैठी थी, तो ज़्यादा लोगों को भी करवा सकती है इस तरीके से। वो उस्ताद की काम होती है, ठीक है। आप खुद से अपना मर्ज़ी से ऐसा नहीं कर सकती। तो कब्रिस्तान जाएगी, पहला दिन लेकर के जाएगी। आप अपना पढ़ाई करने बैठेगी, वो आपके उस्ताद जो है आपके या हमारे कह लेती है, हमारे पीछे बैठ जाती है, ठीक है। अच्छा, क्योंकि कब्रिस्तान की चिल्ला से मुझे डर नहीं लगती थी, बिल्कुल भी डर नहीं लगती थी। वो इसलिए कि मैंने बताया ना कि कब्रिस्तान, मैंने ओल्ड वीडियो में बताई थी ये बात कि कब्रिस्तान हमारे लिए मैदान थी, खेल की मैदान। जैसे बच्चे लोग मैदानों में खेलती है ना, ऐसे हम लोग कब्रिस्तान में खेलती थी रातों को, ठीक है। तो कब्रिस्तान मेरे लिए खेल कूद की जगह थी। मुझे इस चीज़ का टेंशन नहीं थी, कब्रिस्तान है, कब्र है, मुर्दा है, कुछ नहीं, ठीक। आज भी नहीं, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन बहुत सारे लोग होती है, कमज़ोर दिल की भी होती है, ठीक है। शागिर्द हर तरह की होती है। तो पहले दिन जब आप कब्रिस्तान जाएगी, चिल्ला करवाती थी, तो आप आगे अपना वजीफ़ा पढ़ने बैठी और उस्ताद आपके पीछे बैठ गई, ठीक है। मिसाल के तौर पे 40 दिन का चिल्ला है या 10 दिन का चिल्ला है या 11 दिन का चिल्ला है। दूसरे दिन फिर आपके साथ जाएगी, आप वजीफ़ा पढ़ेगी, वो आपके पीछे खामोशी से बैठी रहेगी। तीसरे दिन फिर आपके साथ चलेगी और आपसे बोलेगी आप चलो, मैं बस अभी आ रही है, ठीक है ना। तो आप चलेगी, आप कब्रिस्तान पहुंचेगी, वो 2-3-4-5 मिनट बाद वहाँ पहुंच जाएगी, यानी कि 2-5 मिनट लेट हो गई। फिर इसके बाद अगला दिन फिर आप चिल्ला करने जाएगी, वो फिर आपके साथ निकलेगी, बोलेगी आप चलो वजीफ़ा शुरू करो, हिसार वगैरह लगाओ, मैं बस आ रही है। अब वो 10 मिनट लेट हो जाएगी। तीसरा दिन फिर वो बोलेगी आप चलो, मैं आ रही है। अब वो 15 मिनट लेट करेगी, आएगी ज़रूर लेकिन अभी लेट कर रही है, ठीक है ना। आपके पीछे आ कर के बैठ जाएगी। ऐसे करते करते आहिस्ता आहिस्ता वो टाइम कम करती जाएगी। यानी कि शुरू के जो दिन होते हैं ना, 2-3 दिन, उसके अंदर आपके टाइम को ऑब्ज़र्व की गई कि आप अपना वजीफ़ा को पढ़ने में कितना टाइम लगा रही है। अब उनको टाइम का अंदाज़ा हो गया कि इतना टाइम लगा रही है। अब वो उस हिसाब से थोड़ा थोड़ा 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट टाइम को लेट करना शुरू कर देती है, ठीक है ना। अब वो लेट आना शुरू हो गई। इससे क्या हुई, आपका हिम्मत भी बन गई। पहले दिन उस्ताद साथ थी, दूसरे दिन उस्ताद साथ थी, शुरू में उस्ताद साथ थी, फिर 5 मिनट लेट हुई, कोई बात नहीं। अब क्या हुआ, आपका अपना हिम्मत पकड़ने आखिर में क्या होती थी, फिर वो आती ही नहीं थी, चिल्ला पे आती ही नहीं थी। मतलब बोलती थी आप चलो, आप चली गई, आधा चिल्ला हो गई, नहीं है, आधा चिल्ला के बाद आई, फिर आखिरी की जब टाइम चल रही होती फिर वो आती नहीं है। मतलब आप खुद ही चिल्ला
पढ़ करके जो है ना वापस आ जाती है। बीच में ऐसा भी करती है वो कि जैसे आप चलो, आपने चिल्ला पढ़ ली, अब वो आखिर में आपके इंतज़ार में वहाँ खड़ी हुई है। आप पीछे मुड़ जब वापस पलटेगी, अमल पढ़ करके घर जाने के लिए देखेगी, तो वहाँ पे आपको खड़ी हुई मिलेगी। लेकिन जब आखिरी का दिन चलती है तो उसके अंदर वो वहाँ होती नहीं, आती नहीं। इससे क्या होती है, शागिर्द का हिम्मत आहिस्ता आहिस्ता बन जाती है। शुरू में उसको एक सहारा होती है ना कि मेरे साथ मेरी उस्ताद है। आहिस्ता आहिस्ता उस्ताद लेट करती है, लेकिन उसको नहीं पता होती कि ये लेट कर रही है, जानबूझ के लेट कर रही है। उसको ये लगती है कि हाँ, हो सकता है ज़रूरी कोई काम आ गया उस्ताद को घर पे, इसलिए 5 मिनट लेट आई है। तो ऐसे करते करते शागिर्द की हिम्मत बन जाती है और वो आगे के लिए नए चैलेंजेस के लिए तैयार हो जाती है। क्योंकि एक भाई ने कहा था कि कुछ मैं अपने बारे में बताए, कैसे सीखने को मिली। तो ये भी एक तरीका है जिससे सीखने को मिले, जिससे सिखाई जाती है लोगों को। उम्मीद है ये आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह कुछ नया आपके साथ शेयर करेगी। अस्सलाम वालेकुम।